ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं अभी सब लोग? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ओके, सो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली व्यू मेन्यू तक पहुंच चुके थे और कुछ फीचर्स कर रहे थे यहाँ पे। आज हमारे पास जो सेक्शन है व्यू मेन्यू में, विंडोज वाला सेक्शन हमें कवर करना है। जूम टू सिलेक्शन तक हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, ठीक है। सो थोड़ा सा आगे का बता दूं आपको कि कैसे चलने वाला है यहाँ पे। सो लाइक टुडे इज 14, शायद 16 की तो छुट्टी है, तो एक तो कल क्लास होगी हमारी। कल तक हम लोग फॉर्मूलाज कंप्लीट कर देंगे बेसिकली, ठीक है। आज से फॉर्मूला शुरू हो जाएंगे व्यू मेन्यू के बाद, और कल तक में भी हम लोग उसे कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर जो नेक्स्ट वीक होगा हमारा, यानी कि 20 से 23, ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोई छुट्टी नहीं करेगा, इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है। वैलेंटाइन इस हफ्ते खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर छुट्टी नहीं करेंगे कोई भी, क्योंकि वहां पे मैं पढ़ाने वाला हूँ VBA, ठीक है। तो उसमें क्लास स्किप नहीं कर सकते, स्किप मतलब खत्म, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक वाली क्लास तो बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला ऑप्शन है गाइस, दैट इज नेम्ड एज न्यू विंडो, ठीक है। सो न्यू विंडो से क्या मतलब है, देखिए लेट्स से ये फाइल है आपके पास खुली हुई, आप इस पे क्लिक कर देते हैं न्यू विंडो पे, तो होता क्या है कि सेम फाइल दूसरे में खुल जाती है, दो विंडोज में। ये देख लीजिए, एक की जगह क्या हो गए, दो हो गए। और दोनों के टाइटल पे अगर फोकस करोगे तो लिखा आ रहा है ऑल इन वन प्रैक्टिस फाइल 1, और दूसरे पे लिखा आ रहा है ऑल इन वन प्रैक्टिस फाइल 2। क्या समझ रहे हो ये हुआ क्या एग्जैक्टली? कॉपी क्रिएट कर दी, सही है। लेकिन ये कॉपी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये रेफरेंस भी नहीं कह सकते उसको, इट्स अ काइंड ऑफ रेप्लिका, इट्स अ मिरर इमेज बेसिकली, ठीक है। ये मिरर इमेज है। और मिरर इमेज से क्या मतलब है मेरा, कि दोनों में से कोई भी एक क्लोज कर लो, कोई एक बचेगी, मतलब वो अलग से सेव नहीं हो रही है। मिरर इमेज क्या होती है, वो अलग नहीं होती है, करेक्ट है ना। तो वही चीज यहाँ पे है। आप दोनों में से किसी पे भी काम करेंगे, काम आपका मेन फाइल में ही सेव होगा, चाहे आप 1 में कीजिए चाहे 2 में कीजिए, काम आपका एक्चुअल फाइल में सेव होगा, कोई अलग फाइल नहीं बन रही है यहाँ पे। यस, वेरी गुड। यहाँ पे बात क्या है, लेट से देखते हैं, ये अभी खुली हुई है 2 में मैंने लिखा है यहाँ पे नाम हिमांशु, और अब मैं गया 1 पे, तो 1 पे देखो हिमांशु आपको दिखाई दे रहा है। यानी एंट्री आप कहीं भी कीजिए, यहाँ पे लिखता हूं मैं लेट से प्रणव, और अब जाता हूँ 2 पे, तो 2 पे भी प्रणव दिखता है। यानी काम आप चाहे 1 पे कर रहे हैं चाहे 2 पे कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली आपका। और भी मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, पर और क्यों बनानी है, 2 बहुत होती है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। आप फिर भी अगर न्यू विंडो करोगे तो ये देखो एक और बन जाएगी, ठीक है। वो मेसी हो जाएगा, थोड़ा मैनेज करना है ना। अभी मैंने आपको इसका एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव बताया नहीं, तो मैं एक क्लोज कर रहा हूँ, इसको से थर्ड वाली क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट रख के तब करना है, आपकी बात डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे ही किसी फाइल को ओपन करके न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं, वही फाइल, सेम फाइल दूसरी विंडो में आपके पास खुल के आ जाती है। सेम फाइल, मेरे कीवर्ड याद रखिएगा, ठीक है। वो सेम फाइल जो है दूसरे विंडो में खुल के आ जाती है। अब आइडिया क्या है इसके पीछे, ये कर क्यों रहे हैं हम? पॉइंट तो ये है ना कि भाई हम कर क्यों रहे हैं, बट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हमें कई काम ऐसे होते हैं जो टैली करके करने होते हैं, टैली मतलब देख के, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि आपका, एक तो यार ये मिनिमाइज नहीं हो रहा, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। इधर चला जाएगा, चाहिए तो नहीं रहा हो कहीं, रुको एक मिनट, हाइड ही कर देता हूँ, ठीक है। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई मतलब हम लोग यूज ही क्यों कर रहे हैं, इसको समझिएगा। कई बार क्या होता है ना कि जैसे आपका ना एक शीट में डेटा रखा है, सब टोटल वाली शीट में, और इसे नकल करके आपको एक नई शीट बनानी है, तो बार बार शीट स्विच करनी पड़ेगी। आप क्या कीजिए, एक फाइल इसकी कॉपी बनाइए ऐसी रेप्लिका, एक फाइल में ये शीट खोल ली और दूसरी वाली में दूसरी खोल ली, टैली करने के लिए, कॉपी करने के लिए, देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, किसी भी पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट हो क्या रहा है, ये अलग अलग विंडो में है, तो बार बार विंडो तो स्विच करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी बेटर चॉइस यहाँ पे दी हुई है, न्यू विंडो के ठीक बगल में एक टैब दिया है अरेंज ऑल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, ये आपको ऑप्शन देता है 4,
टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड, ये 4 तरीके से आपको इन्हें अलाइन करके दे सकता है सेम स्क्रीन पे। मैं टाइल्ड करता हूँ, देखिए अगल बगल आ गया। अब लेट से मुझे इस शीट को देख के इस शीट में डेटा फिल करना है, तो फाइल तो सेम ही है। मैं यहाँ से देख के क्या कर सकता हूँ, इजीली नकल नकल क्या, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। बार बार मुझे शीट स्विच नहीं करनी पड़ेगी और गलती की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? इसका यूज इस तरह के काम के लिए, जब भी टैली वर्क है, टैली का मतलब होता है नकल करके लिखना कुछ या कुछ देख के आप कर रहे हैं, वहां पे यूज होता है। ठीक है ना? तो ये उस काम में आपके पास यूज होने वाला है। अब इसमें क्या है, फाइल सेम है, बस शीट में डिफरेंट है। तो आप एक जगह दूसरी शीट खोल लीजिए, एक जगह दूसरी। ठीक है। अरेंज ऑल में और भी ऑप्शन इसने दिए हुए होते हैं। ये तो टाइल्ड था, टाइल्ड के अलावा हॉरिजॉन्टल है, तो ऊपर नीचे हो गया। अब देखिए ऊपर अलग चलेगा स्क्रॉलर, नीचे अलग, फाइल दोनों सेम है। ठीक है। और ऐसे ही अरेंज ऑल में एक ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने वर्टिकल का, तो वर्टिकल तो वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे अरेंज ऑल में, दैट इज ऑफ कैस्केड। कैस्केड होता है एक के पीछे एक, इस तरह से। तो एक फाइल ये दिख रही है, एक के पीछे। सबसे बेस्ट वैसे जो है यही वाला था आपका, टाइल्ड और वर्टिकल, सबसे बेस्ट। इसमें ऐसे में डेटा दिखेगा, आप दोनों तरफ स्क्रॉल करके और कुछ भी एडिटिंग मॉड्यूलेशन जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है। तो टैली से रिलेटेड जब भी वर्क होगा, टैली करने से, नकल करने से रिलेटेड आप कर सकते हैं। दोनों में किसी में भी लिखोगे, अल्टीमेट बात यह है कि आपकी फाइल में ही डेटा ऐड हो रहा है। अब बात आती है क्लोज करने की, किसे क्लोज करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी क्लोज कर रहे हो, कोई भी एक क्लोज कर दो, 1 और 2 में से आपकी एक्चुअल फाइल बच जाएगी, कोई भी एक उड़ा दीजिए। सर ये सेम वर्कबुक में चलेगी? हाँ जी, नहीं, दूसरे में भी काम करेगा ये। ठीक है। तो ये देखिए आपके पास वही एक्चुअल फाइल बच गई। ठीक है ना? ये बार बार आ जा रहा है यार, हाइड भी नहीं हो रहा है। हम्म। ठीक है ना? तो यू कैन सी हियर ऑल इन वन प्रैक्टिस फाइल बच गई, यानी वो 1 और 2 में से आपने एक क्लोज की, हट गया, और एक्चुअल फाइल आपके पास बच गया। तो इस तरह के काम में ये जरूर आपके काम आएगा, इसकी जरूरत अक्सर पड़ती रहती है भाई। ठीक है। अब ये तो था कि सेम फाइल के केस में, जैसे अभी जो है, नाम ही भूल गया मैं, सुहेल कह रहा है कि भाई जब डिफरेंट फाइल में हो तब क्या। कोई प्रॉब्लम नहीं है सुहेल, आप दूसरी फाइल भी ओपन कर लीजिए। मैं कोई एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ। मान लेते हैं ये है वो फाइल। ठीक है। आपने ये फाइल ओपन कर दी, यानी अब सेम फाइल वाला केस नहीं है, अब डिफरेंट फाइल वाला है। दोनों फाइल खुल गई। आप क्लिक कीजिए अरेंज ऑल पे और वही टाइल्ड कर दो, ये देखो अगल बगल आ जाएगा। ठीक है। तो ये सेम फाइल के साथ भी काम करेगा और दूसरी फाइल के साथ भी। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज चलती है। ठीक है। क्लोज कर देते हैं, क्लोज नहीं, वापस इसे फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं। ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा जब मैंने फाइल ओपन की, तो अरेंज ऑल तो हम देख चुके हैं। एक ऑप्शन आ रहा है व्यू साइड बाय साइड, अगर इस पे क्लिक करता हूं तो देखो वो भी साइड बाय साइड हो जाता है। ठीक है। साइड बाय साइड होने के साथ ही, पूरी तरह से हो नहीं पा रहा, हो गया अब। एक मिनट, हाँ। तो कबूतर है क्या सर ऊपर? हाँ यार, वो भी डेटा एनालिटिक्स पढ़ने आ रखे हैं। ये ऑप्शन सही से काम नहीं कर रहा, व्यू साइड बाय साइड असल में ना अगल बगल आ जाता है। हाँ, टाइट की तरह होगा, पर मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था जिसके लिए मुझे ये साइड बाय साइड चाहिए। ठीक है, मैनुअली रख रहा हूँ वैसे, ये खुद हो जाता है। ठीक है। व्यू साइड बाय साइड हो गया। इसमें ना एक दूसरा ऑप्शन है उसके ठीक नीचे, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। इसका मतलब क्या है कि जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो दोनों में एक साथ होता है। समझ रहे हो? ये देखो दोनों में एक साथ स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉलिंग यानी कि सिंक्रोनाइज हो रखी है। तो कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है जब आप टैली कर रहे हैं, तो इस तरह से एक साथ स्क्रॉल करके देखना चाहते हैं, अगर पैरेलल डेटा है तो। लेट से इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दो, क्लिक करना है बस, सिंक्रोनस हट जाएगा। अब जहां सिलेक्शन होगा वहीं स्क्रॉलिंग होगी। सही है। तो ये होता है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग।
इसके अलावा रीसेट विंडो पोजीशन से वापस वो फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक ऑप्शन है स्विच विंडोज का। तो गाइस स्विच विंडो में क्या होगा, जितनी भी फाइल आपने खोली होंगी ना, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जैसे देखो हमारी 2 फाइलें खुली हुई तो दोनों आ रही है, और वो रेप्लिका करके खोली होती तो 1 और 2 करके आती है यहाँ पे। जितनी भी फाइल होंगी सबकी लिस्ट यहाँ पे आएगी, ठीक है। एंड व्हाट यू नीड टू डू, आपको जिस भी शीट पे जंप करना है जस्ट क्लिक ऑन दैट, ये देखिए, ठीक है, जिस पे क्लिक करोगे उस फाइल पे आपके पास जंप हो जाएगा। तो ये फाइल को देखने, व्यूइंग और एडिटिंग अल्टरेशन से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, लेट्स से ये डेटा है आपके पास, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अब बता सकते हो इसके ठीक बगल में कौन सी वैल्यू है? ये जो 4 लिखा है ये क्या है? क्यों नहीं बता सकते? हेडर नहीं है। देखो होता क्या है कि जब आप स्क्रॉल करते हो हेडर पहली रो में होता है, जब आप स्क्रॉल करते हैं तो वो दिखना बंद हो जाता है, करेक्ट है। तो ये दिक्कत अक्सर होती है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, हम लोग चाहे तो इसे फ्रीज कर सकते हैं भाई, ठीक है। फ्रीज करने के लिए क्या कीजिए, पहले रो को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फ्रीज पेन्स में आइए और फ्रीज टॉप रो, इसकी जरूरत तो हर जगह पड़ती है भाई, बड़े डेटा में खासकर। और पहली रो को मैंने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। आप कितना भी स्क्रॉल कर लीजिए, पहली रो अपनी जगह बनी रहेगी और आपको पता चलता रहेगा टाइटल क्या है, समझ गए। तो ये फ्रीज रो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। ऐसे ही आप लोगों ने कभी पता नहीं नोटिस किया या नहीं, हमारी जो अटेंडेंस शीट है उसमें जो टाइटल है वो लेफ्ट साइड है, B1 में। A1 और B1 में टाइटल है। मैं जब आगे स्क्रॉल करता हूँ तो देखो वो स्टैटिक है, वो हिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैंने उन दोनों को फ्रीज किया हुआ है। समझ गए बात? तो यानी कि ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लेफ्ट साइड वाले फ्रीज करना, मतलब आपके टाइटल कहाँ लिखे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी कि टेबल के ओरिएंटेशन पे, वर्टिकल ओरिएंटेशन है तो कॉलम फ्रीज करोगे, हॉरिजॉन्टल है तो रो फ्रीज करोगे टाइटल के लिए। और मल्टी भी की जा सकती है, ये भी बता दूं। मल्टी मतलब जैसे यहाँ पे 2 की भी मैंने। अब लेट से इस डेटा में मैं चाहता हूँ कि रो आईडी और ऑर्डर आईडी फ्रीज हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, इन 3 को सेलेक्ट करता हूँ। जितनी आपको फ्रीज करनी है उससे एक ज्यादा सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फ्रीज पेन्स में आइए और कह दीजिए, एक मिनट पहले तो ना पहले से लगा हुआ है इसे हटा देता हूँ, अनफ्रीज पेन्स, ठीक है। अब मान लो मुझे ये लेफ्ट के करने हैं, तो मुझे ऑर्डर आईडी तक करना था, मैंने ऑर्डर डेट भी सिलेक्ट किया और फ्रीज पेन्स में आके फ्रीज पेन कह देता हूँ। अब देखिएगा, तो ये रहा ऑर्डर डेट, ये देखो ऑर्डर आईडी तक क्या हो गया, फ्रीज हो गया। यानी मल्टी कॉलम या मल्टी रो को भी फ्रीज किया जा सकता है। जितना फ्रीज करना है उससे एक ज्यादा सेलेक्ट कीजिए, एक ज्यादा सेलेक्ट करके फ्रीज पेन्स में जाके फ्रीज पेन कह दीजिए। बट वैसे में तो नहीं किया था हमने, तो हमने एक ही लाइन रो सेलेक्ट करी। क्योंकि उस समय एक ही था, वो तो एक ही का केस था, इसीलिए अगर आपको ऊपर भी 2-3 करनी है हिमांशु, तो 2-3 सेलेक्ट कीजिए और फिर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से गाइस फ्रीज पेन्स काम करता है, एंड यू कैन एलिमिनेट इट आल्सो। बस क्लिक करना है अनफ्रीज पेन पे, यहाँ से क्लिक हो जाएगा। 2 डिफॉल्ट ऑप्शन इसने खुद से भी दे रखे हैं कि फ्रीज टॉप रो, यानी बिना सिलेक्शन के टॉप रो फ्रीज हो जाएगी, और फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये दोनों। और हमने अभी करके देखा और एक से ज्यादा भी करके देखा, ठीक है। तो गाइस ये था आपका व्यू मेन्यू में जूम और विंडो से रिलेटेड ऑप्शन। ये सब हमने ट्राई करके देख लिया है, स्विच विंडोज तक देख लिया है। स्विच विंडो के लिए वैसे हम लोग ऑल टैब यूज करते थे, याद होगा अगर आप लोगों को, तो इस तरह से स्क्रीन स्विच करते थे। विंडोज 7 में विंडो टैब के साथ होता था, बहुत ही जबरदस्त लगता था, वो कैस्केड में दिखाई देता था। कराया किसी ने कभी? बट इसमें तो शीट का ही आएगा ना, उसमें तो हमारा जितनी भी सब सब आएंगे, करेक्ट, ठीक है ना। इसमें जो है आप, हाँ, ऑल टैब से भी कर सकते हैं। ये विंडो 11 है तो ऑल टैब ऐसे काम, सॉरी विंडो टैब इस तरह से काम कर रहा है। और यहाँ पे जिस भी स्क्रीन पे जाना है उसे आपको सिलेक्ट करके एंटर करना है, ठीक है। विंडो 7 जिनके पास रहा होगा वो कैस्केड होता था, एक के पीछे एक, बड़ा अच्छा लगता था वो, ठीक है ना। एस्केप कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से गाइज ये काम करता है यहाँ पे, ठीक है। अब बचता है आपका लास्ट ऑप्शन, दैट इज मैक्रोस। इसके लिए मैं इस फाइल को फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। सो मैक्रोज, व्हाट आर मैक्रोज? मैक्रोज होते क्या है? तो याद रखिएगा, मैक्रोज आर
द कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड स्ट्रोक्स एंड माउस क्लिक्स। अगर कोई पूछता है मैक्रोस क्या है, तो मैक्रोस कीबोर्ड स्ट्रोक्स और माउस क्लिक्स का कलेक्शन है। विद द हेल्प ऑफ मैक्रो आप जो भी परफॉर्म करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है। अब मैक्रो की जरूरत पड़ती क्यों है? मतलब लेट्स से मैं कोई फॉर्मेटिंग है जो मुझे बार बार अप्लाई करनी पड़ती है, कोई फॉर्मेटिंग स्टाइल है, तो बार बार जाता हूँ और हर बार जो है फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि उस फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड कर देता हूँ एक मैक्रो में। अब मैक्रो में अगर रिकॉर्ड कर दूंगा तो उससे होगा ये कि मुझे आसानी होगी, बार बार फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसका जो शॉर्टकट होगा उससे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो ये काम कैसे करता है वो हम सीखेंगे, और रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है वो चीज हम लर्न करने वाले हैं। ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, सैंपल टेक्स्ट। लेट्स से एक फॉर्मेटिंग स्टाइल है जो मुझे बार बार यूज करना पड़ता है। बार बार से मतलब यह है कि हर थोड़ा थोड़ा देर बाद और बार बार मैं जो है या फिर फॉर्मेट पेंटर की हेल्प लेता हूँ, पीछे जाता हूँ, फॉर्मेटिंग कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। इस सब में बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाता है। तो मैं एक फॉर्मेटिंग स्टाइल को क्या करना चाह रहा हूँ, रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, सो दैट जहां पे भी हो इजीली मैं अप्लाई कर सकूं। ठीक है। सो यहाँ पे इस टेक्स्ट पे मैं फॉर्मेटिंग करूंगा और वो रिकॉर्ड करने वाला हूँ मैं। तो विद द हेल्प ऑफ मैक्रो ये काम होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। ठीक है। इसको मैं थोड़ा हाइड कर दूं, पहले ये हाइड नहीं हो रहा आज। तो मैं मैक्रोज में गया। जब मैक्रोज के ड्रॉप डाउन में जाता हूँ, यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, यूज रिलेटिव रेफरेंस, रिकॉर्ड मैक्रो और व्यू मैक्रो। तो हमारा काम है सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो। हमें क्या करना है, मैक्रोज को रिकॉर्ड करना है। तो जस्ट क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक डायलॉग विंडो खुल के आता है आपके स्क्रीन के सामने। ये पूछता है मैक्रो का नाम। तो मैं यहाँ पे मैक्रो का नाम दे देता हूँ। क्या दे मैं इसका नाम, बताओ। चलो इसे हिमांशु को डेडिकेट कर दे, हिमांशु दे दिया। ठीक है, मैक्रो नेम हिमांशु। अब आता है शॉर्टकट की। आपको क्या करना है कि वो जो मैक्रो में जो भी स्टेप रिकॉर्ड करोगे वो एग्जीक्यूट करने के लिए कोई शॉर्टकट की असाइन करना होता है। तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट की बताना है, बट एक बात का ध्यान रखना, जो प्री रिजर्व्ड है, पहले से जो रिजर्व्ड है उनको ट्राई नहीं करेगा कोई। यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल के हाइपरलिंक, कंट्रोल एच रिप्लेस, कंट्रोल एफ फाइंड। ठीक है ना। तो ये जो प्री रिजर्व्ड है इनको कभी यूज ना करें आप। यहाँ पे कोई ऐसा आप नंबर यूज कर सकते हैं, आप लेटर यूज कर सकते हैं, और यू कैन गो विद द शिफ्ट ऑल्सो, कंट्रोल शिफ्ट करके। ठीक है। बट क्योंकि ऑलरेडी एमएस प्रोडक्ट में बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं तो बड़ा सोच समझ के चलिएगा। कंट्रोल क्यू रिजर्व नहीं है असल में, तो मैं यहाँ पे क्यू प्रेस कर रहा हूँ। सही है। तो होगा क्या कि ये जो मैक्रो रिकॉर्ड होगा कात्यायनी, ये जब रन करना होगा मुझे तो कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल क्यू। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? फिर आता है स्टोर मैक्रो इन। तो इस वर्कबुक में काम कर रहे हैं तो यहीं सेव करेंगे। आप चाहे तो न्यू वर्कबुक में इसे सेव कर सकते हैं, या मैक्रो के लिए एक अलग से वर्कबुक बना सकते हैं। मैं इसी में करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन पार्ट में यू नीड टू डिफाइन दैट व्हाट इज द पर्पस, और क्यों बना रहे हो और कौन बना रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर फॉर्मेटिंग पर्पजेस। ठीक है। क्रिएटेड बाय, और मैंने अपना नाम लिख दिया। सही है। ये मैसेज पार्ट है, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप दे सकते हैं। ये दे देने के बाद मुझे क्लिक करना है ओके। ठीक है। तो सबसे पहले हमने दिया नाम। मैक्रो का नाम देते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, ये स्पेस कंसीडर नहीं करता। ठीक है। अगर हिमांशु, पूरा नाम क्या लिखते हैं हिमांशु? तिवारी। तिवारी। अब मैं हिमांशु तिवारी लिखूं लेट से, और आगे बढ़ने की कोशिश करूं, तो देखो उसने मना कर दिया क्योंकि वो कहता है कि भाई मैं स्पेस नहीं लेता। तो स्पेस को अगर जरूरत पड़ रही है तो स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर यूज करें, वो ज्यादा बेटर चॉइस। ठीक है। ये तरीका होता है, तो अंडरस्कोर लगा दिया वहां। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन था शॉर्टकट की का। यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है वो शॉर्टकट की जिससे कि ये मैक्रो एग्जीक्यूट होगा। कहाँ सेव करना है वो ऑप्शन। और लास्ट में बचता है आपका दैट इज डिस्क्रिप्शन पार्ट, जहां आप देते हैं डिस्क्रिप्शन। ये करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके क्लिक कर दिया सब कुछ गायब हो गया। असल में रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, और अब आपको बहुत बच के चलने की जरूरत है। कुछ भी करोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए अब गलती से भी इधर उधर कहीं क्लिक नहीं होना चाहिए। अगर गलत क्लिक हो गया
तो गलत चीज रिकॉर्ड हो जाएगी और आपका मैक्रो बेकार हो जाएगा। सही है। तो अब मैं बहुत केयरफुली, लेट से मुझे इसे फॉर्मेट करना है, कोई फॉर्मेटिंग स्टाइल है, इसे कॉपी करना है। तो मैंने सिलेक्शन यहाँ पे पहले से इसलिए रखा था। होम में गया मैं, सबसे पहले फॉन्ट टाइप बदलता हूँ और इसे कर देता हूँ कॉमिक सेंस। फॉन्ट साइज को 16, ठीक है। फिल कलर में येलो, और फॉन्ट कलर में मैंने कर दिया ब्लू, ठीक है। इसके अलावा इसे कर दिया बोल्ड, और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया इस तरह से, और अंडरलाइन करना है या इटैलिक करना है वो कर लिया। और ये सब करने के बाद जब मुझे लगा कि सब कुछ हो चुका, तो नीचे पे एक बटन आ रहा है जहाँ रेडी के बगल में, ये देखिए स्क्वायर शेप में, और लिखा हुआ आ रहा है अ मैक्रो इज करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक हेयर टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगी स्टॉप, और मैक्रो हो चुका है स्टोर। आएगा अभी, नीचे था, अब तुमने मिस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे, जहाँ पे ये देखो, ये कर्सर रखा हुआ ना मैंने, यहीं पे आता है बट, ठीक है। तो बेसिकली मैक्रो हो चुका रिकॉर्ड, ठीक है। और जैसा मैंने कहा था, क्या वही बात सही नहीं है? मैंने कहा था कि कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड स्ट्रोक्स और माउस क्लिक का जो है क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है। तो वही चीज तो रिकॉर्ड किया हमने। ये मत सोचना वो गाना, ये तुम गाना गाओगे और वो रिकॉर्ड कर लेगा, ये इट इज नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैक्रो को देखना है, एग्जीक्यूट तो ऑब्वियसली करके देखेंगे हम, पर पहले व्यू में आके मैक्रोस को अगर देखना है कि कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, तो व्यू मैक्रो में जाके आप देख सकते हैं। मैं व्यू मैक्रो में जाता हूँ, ये रहा हिमांशु तिवारी नाम से, जो कि मैक्रो बना हुआ है। और अगर मैं रन करूंगा तो रन हो जाएगा, ठीक है। पर मैं अब आपको सीधे से शॉर्टकट से रन करके दिखाता हूँ। लेट से यहाँ पे मुझे इसकी सेम फॉर्मेटिंग की जरूरत है, तो शॉर्टकट क्या था, ये देखिए कंट्रोल कंट्रोल क्यू। क्यू किया और हो गया। हो गया देखो वहां पे, ठीक है। दिख नहीं रहा है क्योंकि विड्थ कम है, ये देखिए, ठीक है ना। तो कंट्रोल क्यू जहां जहां पे लगाऊंगा मैं, वो फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, इससे की गई एक्टिविटी अंडू नहीं होती। तो मैं अगर कंट्रोल जेड करूंगा तो ये ठीक नहीं होने वाला, ठीक है। ये देखो फॉर्मेटिंग लग गई, लग गई, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये जो है स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। सही है, समझ में आया मैक्रो है क्या, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, इसके बारे में थोड़ी सी और फिलॉसफी बता दूं आपको मैं। गाइस, व्यू मैक्रो में आता हूं, और इस मैक्रो पे जाके एडिट एक ऑप्शन दे रहा है, इस पे क्लिक करता हूं। जब मैं क्लिक करता हूं तो एक डायलॉग विंडो खुल के आता है इस तरह से, और कुछ प्रोग्रामेटिकल स्टफ दिखाई देता है। असल में हमने जो जो स्टेप परफॉर्म किए, वो सारे उसका कोड ये रहा, उसकी कोडिंग ये है। और ये होती है विजुअल बेसिक में, वीबीए, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि नेक्स्ट वीक हम जो क्लासेस करेंगे उसमें इस तरह का स्टफ परफॉर्म करना सीखेंगे, कि ये कोड लिखे कैसे जाते हैं। देख रहे हो, हमने 3-4, मुझे मुश्किल से 5 एक क्लिक किए थे, कितना कुछ देखो यहाँ पे आ गया है ना। इतना तो स्टफ भी परफॉर्म नहीं किया हमने, लेकिन इतना कुछ आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है इस मैक्रो का वीबीए कोड, ठीक है। अभी मैं केवल आपको दिखा ही सकता हूँ, समझा नहीं सकता, क्योंकि समझाने के लिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा शुरू से इसे पढ़ाना है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो देखो कीबोर्ड शॉर्टकट जो असाइन किया हमने, वो आ गया, हिमांशु तिवारी मैक्रो नाम आ गया, ठीक है। और ये पर्पस जो डाला था वहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन में, फॉर फॉर्मेटिंग पर्पजेस, वो आ गया। नीचे वो स्टेप मैंने कॉमिक सेंस दिया था, साइज 11, फिर स्ट्राइक थ्रू वगैरह फॉल्स, ठीक है। इस तरह से फिर मैंने जो है फॉन्ट को क्या किया, 16 किया, कॉमिक सेंस करके 16 किया, ठीक है। फिर इंटीरियर में आके उसके कलर वगैरह फिल किए, ठीक है। ये देखो ये सब चीज यहाँ पे दिख रही है। बोल्ड को ट्रू किया, साइज 18, इस तरह से, पहले 18 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 22, मैंने स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया था असल में, ठीक है। तो वो सारे स्टेप यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये है, तो अभी इस पे इतना ज्यादा जोड़ देने की जरूरत नहीं है आपको। अभी आप जीयूआई, वो मेथड हुआ जीयूआई, जीयूआई से हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया। यहाँ पे जो हम मैक्रो बनाते हैं वो सारा का सारा सीएलआई से होता है, यानी कि यहाँ पे हम वीबीए में बैठ के कोडिंग करें, ठीक है, जो कि हमारा अपकमिंग टॉपिक होगा आगे चल के, ठीक है। सर हमने जो छोटी सी फॉर्मेटिंग की थी, हम्म। ये स्टोर हो गया ना। हाँ जी। और मतलब जो भी वर्क कर रहे हैं वो भी कहीं स्टोर होता है, जो भी कोई मतलब, भी कोडिंग, मतलब जो भी वर्क कर रहे हैं आज तक जितना भी किया है वो तो उसकी फाइल में सेव होता ही है। तो वो तो चला वो तो फाइल में काम कर रहे हो ना आप, ये तो जो भी है फाइल में सेव हो रहा है। कोडिंग इसकी। कोडिंग एग्जैक्टली कोडिंग नहीं होती है, ये तो डेटा ही होता है, तो इसकी कोडिंग नहीं कह सकते आप, ये फाइल में सेव होता है जो भी होता है। चाहे मैक्रो भी सेव हुआ है तो अल्टीमेटली मैक्रो भी
आपका बेसिकली इसी फाइल के साथ सेव हुआ है वो, ठीक है ना, वो कहीं बाहर सिस्टम में नहीं है, वो इसी के साथ है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैक्रो काम करता है। कई बार मैक्रो रिकॉर्ड करते हुए गलती हो जाती है, जो कि होगी शायद आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर सकते हैं। वैसे हकीकत यह है कि गलती होने पे एडिट करना चाहिए, लेकिन एडिट करते ही क्या होगा कि वो कोड वाली विंडो खुल जाएगी, जो कि आपको अभी नहीं आती है, ठीक है। तो अभी तो कर नहीं पाओगे इससे, लेकिन हाँ जब सीख जाओगे तो उसके बाद आप इजीली एडिट भी कर सकते हो अपने मैक्रो, क्योंकि तब आपको पता चल जाएगा कि किस चीज से क्या होता है, क्या करने से क्या होगा, तो यू कैन डू दैट, ठीक है ना। तो ये आप अभी यानी कि एडिट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी आप चाहें तो डिलीट अगर करना चाहते हैं और री रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो मैक्रो को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डिलीट बटन प्रेस कीजिए, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैक्रो रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्लियर है बात? हो जाएगा। चलिए यहाँ तक के ऑप्शंस करके देखिए, इसके साथ ही एक्सेल में सब कुछ कंप्लीट हो गया हमारा, और इसके बाद हम लोग फॉर्मूला शुरू करेंगे। तो एक बार यहाँ तक पूरा रीटेक करके देखें फटाफट से, जो आज पढ़ाया मैंने।
शिफ्ट लेंगे हम उसके साथ शिफ्ट को भी डायरेक्ट जब हम फिल कर रहे हैं वहाँ पे यूज कर रहे हैं उस समय यूज करना है शिफ्ट या जब रिकॉर्डिंग के टाइम शिफ्ट क्यों करना है मतलब यूज? शिफ्ट क्यों असाइन करते टाइम करोगे ना वो तो, असाइन करते। हाँ वो चीज है, एक बार डिलीट करके दोबारा करके देखो। तो मैंने फॉर्मेटिंग डिलीट कर दी है, हम्म, लेकिन उसी सेल में जाके मैं जब दोबारा कुछ टाइप करता हूँ तो मतलब फॉर्मेटिंग अप्लाई तो नहीं हो रही, लेकिन उसके जो फॉन्ट साइज बोल्ड टैलिंग वगैरह जो करा था वो सेम अप्लाई हो रहा है। तो मैक्रो रन कर रहे होंगे ना तब हो रहा होगा। तो नहीं, मैंने तो डिलीट कर दिया था ना। डिलीट करने से थोड़ी होता है, फॉर्मेटिंग बनी रहती है हमेशा। डिलीट करने से कंटेंट डिलीट होता है, फॉर्मेटिंग नहीं। क्लियर फॉर्मेट करोगे तब हटेगा।
एक अल्फाबेट से ज्यादा भी लिख सकते हैं सर में एक ही अल्फाबेट एक ही आएगा। नंबर रख सकते हैं उसकी जगह। न्यूमेरिक रख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट फॉर्म कंट्रोल पंचर इसमें वहाँ पे एक ही ले जाएगी और फाउंटेन हमारी
अच्छा वो जो क्या करेगा अच्छा इसका क्या यूसेज है यूज रिलेटिव रेफरेंसेस है ये बेसिकली कहीं पे पहले से बना हो या कुछ ऐसा जो बीबीए से रिलेटेड हो। व्यू मेन्यू वाले ऑप्शन भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, उन्हें मत छोड़ देना।
वही हो गया। चलिए अब गाइस हम लोग मूव करेंगे फॉर्मूलाज की तरफ, और इसके लिए मैं सबसे पहली शीट शायद जो हमने बनाई हो वहां पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग टोटल निकालते हैं, और शायद सबसे पहले हमने यही फॉर्मूला सीखा था। तो मैनुअली मैंने आपको बताया था भाई, सम करने का तरीका ये है कि इस तरह से आप प्लस प्लस करके ऐड करते जाइए। सबसे पहला मेथड यही था, करेक्ट। और इससे हमने सम निकाला था। उसके बाद दूसरा मेथड सीखा हमने, दैट इज ऑटो सम। ऑटो सम पे क्लिक किया, ऑटो सम पे क्लिक किया और रेंज बताई, और ये गया सम। तो सबसे पहला फंक्शन है असल में ऑटो सम, खुद वो फंक्शन यूज करता है जिसका नाम है सम। ठीक है। सम देने के बाद पैरेंथेसिस, आप चाहे तो नंबर्स अलग अलग बता सकते हैं कॉमा देके, और आप बता सकते हैं उसकी पूरी रेंज। ये रेंज बता दिया, एंटर कर दिया, यू विल गेट द सम। और इसी को अगर नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं तो यहाँ पे इस तरह से सम आ जाता है। रैंडम नंबर है अगर, तो गाइस अगर रैंडम नंबर है तो उस केस में क्या कीजिए, इक्वल टू सम, और जहां पे भी नंबर दिए हैं सेलेक्ट कीजिए, कॉमा, इस तरह से। यानी कॉमा कॉमा देके भी आप क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो यह है सम। ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है आपका कंडीशन बेसिस पे सम। लेट्स से मैं केवल उन बच्चों के नंबर्स का सम करना चाहता हूं जिनके मार्क्स 90 से अबव आए। इस एरिया में केवल उन्हीं बच्चों का सम करना चाहता हूं जिनके मार्क्स 90 से अबव है। तो गाइस उस केस में यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा जिसका नाम है सम इफ। ठीक है। अब देनी है रेंज, तो ये बता दी मैंने रेंज। सही है। रेंज बताने के बाद कॉमा देके देखिए आगे लिखा हुआ आ रहा है क्राइटेरिया। मुझे डिफाइन करना होगा क्राइटेरिया, तो मैं कोट्स के अंदर लिखता हूं ग्रेटर देन 90। सॉरी गलत हो गया, ये तो स्मॉलर हो गया। ये होगा ग्रेटर देन 90। 90 से जो जाता हूँ, डबल कोट्स क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज। तो जिन भी बच्चों के 90 से अबव मार्क्स हैं वो सब जुड़ के यहाँ पे आ गए हैं आपके साथ। ठीक है। यार मैंने साइन सही लगाया है कि नहीं? यस गलत, पहले सही लगा रहा था मैं, रिजल्ट से पता चला मुझे। ये ग्रेटर देन 90, राइट। ये तो 2115 ये आ गया। ठीक है। तो यानी कि वो पर्टिकुलर डबल कोट्स के अंदर आप कोई भी क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है इक्वल टू हो, एग्जैक्ट। केवल आप उन्हीं बच्चों का मार्क्स का सम करना चाहते हो जिनके मार्क्स इक्वल टू 100 है। 0, किसी भी बच्चे के मार्क्स 0 नहीं है, करेक्ट है। तो इस तरह से ये काम करता है।
ऐसे गाइस एवरेज मार्क्स निकालना चाहता हूं मैं कि हमारे स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो मैं फंक्शन चलाऊंगा एवरेज, पैरेंथेसिस ओपन, और फिर से वही रेंज डिफाइन करूंगा और पैरेंथेसिस क्लोज। आई विल गेस द एवरेज मार्क्स। बेसिकली हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स आ रखे हैं 75, ठीक है, 75 मतलब एवरेज मार्क्स है हमारे यहाँ। ऐसे ही कंडीशन बेसिस पे एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है एवरेज इफ। इसमें भी वही है, कंडीशन बेसिस पे होगा, तो पहले तो बता दी रेंज। रेंज बताने के बाद गाइस हमें कॉमा देना है और क्राइटेरिया डिफाइन करना है। तो मैंने कहा केवल उनका एवरेज निकालो जिनके मार्क्स 90 से अबव आए हुए हैं, ये ठीक है। एंटर करूंगा तो ये देखिए 90 से अबव वाले जो बच्चे हैं उनके ऑन एन एवरेज जो मार्क्स है वो 96.1364 है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूलाज गाइज यहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा कुछ फॉर्मूलाज है जो हमने पहले भी ट्राई किए, लाइक वी हैव यूज्ड मैक्स। आप जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितने नंबर आए हैं किसी बच्चे के किसी सब्जेक्ट में, तो ये मैक्स देके रेंज दिया मैंने और एंटर किया, 99 मैक्सिमम मार्क्स है। ऐसे ही मैं मिनिमम निकालना चाहता हूँ तो मिन दिया मैंने और फिर से वही रेंज पूरी की पूरी सेलेक्ट की, रेंज आ गई, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। तो मिनिमम मार्क्स 15 है किसी बच्चे के भाई, ठीक है। तो मिन निकाल लिया, मैक्स निकाल लिया, एवरेज निकाल दिया, सम निकाल दिया, सम इफ निकाल दिया, एवरेज इफ निकाल दिया, ठीक है। इसके अलावा लेट से यहाँ पे एक नंबर लिखा है 45.8596। इसके लिए एक फंक्शन यूज करके दिखा रहा हूँ जिसका नाम है एब्स। एब्स स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके पास जो नंबर होगा उसमें से बेसिकली ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए क्या आता है आउटपुट में, एब्सोल्यूट A23 मैंने किया, सॉरी A33 मैंने किया, एंटर करता हूँ तो देखिए 45.8596 आई है, तो सेम ही आया। ऐसा क्यों होता है, अगर मैं इस वैल्यू के आगे माइनस साइन लगा देता हूँ और एंटर करता हूँ तो अब देखिए वो रिटर्न दे रहा है पॉजिटिव में, ठीक है। बेसिकली एब्सोल्यूट का काम यही है, ये वैल्यूज में कोई चेंज नहीं करता है, ये केवल काम करता है साइंस पे। और अगर साइन नेगेटिव है किसी एलिमेंट का तो ये पॉजिटिव रिटर्न देगा, साइन को एलिमिनेट कर देगा। तो एब्सोल्यूट ये काम करता है भाई, ठीक है। इसके अलावा सेम यही नंबर यहाँ पे लिखा मैंने 45.8596। एक फंक्शन है गाइज हमारे पास जिसका नाम है int, दैट स्टैंड फॉर इंटीजर। अगर मैं ये पास कर देता हूँ इससे ये नंबर, तो ये इस नंबर में से जो कि डेसिमल नंबर है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है। सो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ये देखिए 45 रिटर्न किया उसमें, ठीक है। तो इस तरह से इंटीजर वैल्यू काम करती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई भाई, ठीक है। इसके अलावा लेट्स से यहाँ पे एक नंबर लिखा है 87.6789, ठीक है। और एक फंक्शन है जिसका नाम है राउंड, ये राउंड करने के काम आता है। मैंने राउंड चलाया इस नंबर पे, कॉमा देके ये पूछता है नंबर ऑफ डिजिट। तो राउंड हमेशा याद रखिए डेसिमल के बाद के, ये जो नंबर ऑफ डिजिट पूछे जाते हैं डेसिमल के बाद के पूछे जाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हमें कितने वैल्यू चाहिए डेसिमल के बाद। यहाँ पे 4 प्लेसेस तक नंबर आ रहे हैं, कहते हैं नहीं मुझे लेट से 2 प्लेस तक चाहिए, हम लोग 2 ही सपोर्ट करते हैं ज्यादातर। तो मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया, पैरेंथेसिस क्लोज किया, एंटर करते हैं तो देखिए उसने क्या रिटर्न किया 87.68। 2 चीजें हुई हैं, राउंड किया है उसने 2 प्लेस तक, लेकिन अगर आप देखें तो वैल्यू को अप भी किया है, प्रमोट किया है, एक तरह से राउंड अप किया है, बट डेसिमल के बाद, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये है राउंड, बेसिकली डेसिमल प्लेस के पर्पस के लिए है ये, डेसिमल प्लेस में। अगर देखो एक चीज और देखो, अगर मैं इसे यहीं बगल में कर रहा हूँ, अगर मैं इसे राउंड करूं और मैं डेसिमल में कुछ नहीं चाहता, कॉमा देके क्या लिखूंगा 0, समझ गए। यानी कि मुझे डेसिमल के 0 का मतलब ये हो गया मुझे डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं चाहिए। आउटपुट देखिएगा क्या आता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो 87.0, 88 आएगा। 8 यस 88, ये अपवर्ड भेजता है, ऊपर धकेलता है। 0.5 से ऊपर होगा जब भी ये ऊपर को धकेल देगा, प्रमोट करेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों मैनर में मैंने आपको यूज करके दिखाया है, ठीक है। हाँ ये एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट वो भी राउंड अप करके, यस राउंड करके, तो राउंड दोनों तरफ काम करता है, जैसे राउंड अप करता है बेसिकली, ठीक है। ये चीज है। चलिए
अब यहाँ पे एक और नंबर लिख लेते हैं, लेट्स से 97.6989, ठीक है। तो अब मैं चलाने वाला हूँ राउंड डाउन, ठीक है, राउंड डाउन चलाऊंगा और ये नंबर पास किया, बोला कितने प्लेस तक चाहिए नंबर ऑफ डिजिट, तो नंबर ऑफ डिजिट जब पूछ रहा है तो डेसिमल के बाद के पूछ रहा है, ठीक है। मैं 2 प्लेस करता हूँ। अब देखिए डाउन करेगा तो कितना करता है, तो 97.97.69 ही किया उसने, ठीक है ना, क्योंकि इससे डाउन हो नहीं सकता, ठीक है। और एक और नंबर लिखते हैं यहाँ पे, लेट्स से मैंने लिखा 87.6789, ठीक है। और यहाँ आके मैंने चलाया राउंड अप, ठीक है, मैं इसे राउंड अप कर रहा हूँ, नंबर पास किया, कॉमा देके अगर मैं 2 दे रहा हूँ, 0 दे रहा हूँ, क्या आएगा, बस समझ गए आप लोग, ये 88। लगभग, हाँ ये लगभग राउंड की तरह ही काम करता है। से नीचे 37 होता है यहाँ पे, करके देखते हैं, तब वो वही रिटर्न करता, 86। देखो अभी नहीं, नीचे नहीं धकेलेगा, नीचे वो फिर वो तो जबरदस्ती धकेलना हो गया, वो डालिया, ठीक है, वो गलत है, ठीक है ना, ये है। हाँ, अगर हकीकत बताऊं ना तो डेसिमल से इधर वाली वैल्यू नीचे जा ही नहीं सकती कभी भी। अगर 87.01 भी है और तुम उसे राउंड डाउन कर रहे हो तो वो 87 तो है ना, उसको जबरदस्ती कैसे 86 कर लेगा, समझ गया ना। जो भी राउंडिंग होगी वो डेसिमल के तरफ होगी बेसिकली, यस वो तो प्रॉपर है, पूरा नंबर है भाई, ठीक है ना, तो वो इस तरफ नहीं काम करेगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, इसके अलावा सर अगर हमें किसी यहाँ पर नंबर में एक नेगेटिव साइन भी हटाना हो और राउंड भी करना हो तो वो हो सकता है? हो तो जाएगा, लेकिन वो अलग अलग ही होगा बेसिकली। एक बार आपको जैसे यहाँ से इसको एब्सोल्यूट करना होगा, वैसे डबल फंक्शन चला सकते हैं हम, एब्सोल्यूट करा और राउंड करना चाह रहे हो इसे, यस सर। मैं कोशिश करता हूँ एक बार, राउंड 0 ही कर लेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, हम आप वो भी करेंगे पहले। नहीं मैं एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, राउंड एब्सोल्यूट 8, कॉमा नंबर ऑफ डिजिट कितने, 0, ये लीजिए, राउंड भी हो गया और एप्स भी हो गया, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। तो नेस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा दिमाग खुला चाहिए गाइस, ठीक है, कौन चीज कहाँ पे आएगी ये खुद बनाना पड़ता है, ये कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये बनाना खुद सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने एप्स चलाया 833 पे, उससे माइनस हट गया, अब माइनस हट गया तो ऐप से लेके A33 तक अब मेरे पास केवल क्या बचा हुआ है, विदाउट मतलब मेरा नंबर क्या है अब, नहीं आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब मेरे लिए ये जो एप्स 833 है ना, ये असल में पूरा का पूरा नंबर है, मानते हो कि नहीं, है ना, A33 नहीं है नंबर, नंबर क्या है, एप्स A33, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बाहर राउंड चलाया और जहां पे राउंड में मुझे सबसे पहले क्या मांगेगा, नंबर, तो मैंने वहां पे दे दिया एप्स A33, ठीक है, और कॉमा देके फिर पूछता है नंबर ऑफ डिजिट कितने तक चाहिए, तो मैंने कहा 0, समझ गए। तो वो एप्स A33 पूरा का पूरा एज अ नंबर ट्रीट हो रहा है, और एप्स A33 अंदर क्या करेगा, माइनस एलिमिनेट करेगा और फिर उसे नंबर की तरह ट्रीट करवाएगा और राउंड उसे राउंड कर देगा, ये चीज हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो नेस्टिंग कर सकते हैं, लॉजिकल होनी चाहिए बस। इसके अलावा गाइस एक फंक्शन होता है हमारा, दैट इज प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट सिंपल है, एक नंबर दिया कॉमा, दूसरा नंबर दिया पैरेंथेसिस क्लोज, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। इसके अलावा गाइज लाइक 30 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी यहाँ पे काम करते हैं, वैसे हमारी लाइफ में इतनी जरूरत पड़ती नहीं इनकी, फिर भी बता देता हूँ। साइन 30 पास करेंगे तो साइन का वैल्यू आ जाएगा, कॉस 30 पास करेंगे, वट एवर यू वांट, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी यहाँ पे काम करते हैं, वैसे हमारे फील्ड में इतनी जरूरत इनकी पड़ती नहीं है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 45 और मैं लिखता हूँ इज इवन दिस
तो गाइस ये इंफॉर्मेटिव है, ये ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है। क्या ये इवन है? तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने इज ऑड, तो कह दिया उसने ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे लिखा है मैंने अमित, और मैंने इसे कहा इज नंबर, इज नंबर, क्या ये नंबर है? तो कहेगा फॉल्स। लेकिन अगर 45 लिखा होता और उसके बाद ये फॉर्मूला में चलाता तो ये कहता ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। इज नंबर हो गया, इज ऑड, इज इवन। ठीक है, और ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है। लेट्स से यहाँ पे लिखा है 10 और यहाँ पे लिखा है 5। अगर मुझे इसको डिवाइड देना है तो इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये भी आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैंने लिखा 10 और डिवाइड करना है 5 से, लेकिन मुझे चाहिए मॉडुलस। मॉडुलस का नाम किस किसने सुना है? मॉडुलस में भी डिवाइड ही दिया जाता है, नहीं सुना किसी ने भी? ठीक है, मॉडुलस में भी देखो 10 हो गया नंबर, और डिवाइजर डिविजर क्या हो गया? 5। सही है, आउटपुट देखिएगा 0। ठीक है, तो दोनों केस में डिवाइड ही हुआ है, लेकिन आउटपुट अलग अलग है। तो इसके लिए ना हमें कहानी पता होनी चाहिए, मॉड होता क्या है। तो बचपन के उन दिनों में लेके जाऊंगा आपको। आज मेरे पास ड्राइंग टैबलेट नहीं है, नहीं तो मैं ड्रॉ करके दिखाता। डिवाइड कैसे दिया जाता है आपको पता होगा। ये रहा 9, 2 से डिवाइड दोगे। ठीक है, ऐसे देते ना बचपन में, ऐसे ऐसे करके। अब इसमें कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। यहाँ लिखते हो 8, और यहाँ आ जाता है 1। इसको क्या कहते हैं? ये दो को डिवाइजर। ठीक है, ये बीच वाला, बीच वाला क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड। और ये हो गया क्वोशिएंट, और ये 1 हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर। करेक्ट है। ये जो मॉड होता है पायल, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। यानी कि चाहे आप मॉड दे रहे हो चाहे डिवाइड कर रहे हो, दोनों केस में डिवाइड ही होता है। लेकिन जो मॉड रिटर्न करता है, जब आपने 10 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? 0। यहाँ पे अगर 9 है, तब देखो क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, हमेशा याद रखिएगा। तो मॉड्यूलस का यही काम है। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। क्लियर है बात? पक्का पक्का? एक बार ट्राई करके देखेंगे इसे, इन फंक्शंस को ट्राई करके देखें आप लोग। आपकी स्क्रीन के सामने है, शुरू हो जाओ। थोड़ा सा मुझे बाहर जाने का मौका दीजिए। शेषर से शेषर ये सामने की ओर तो 2 बचे, तो शेष में वो जो 0 बचे। शेष होती रहती है। नहीं मेरे को मुझे तो दिखता नहीं उसमें सब जैसा है। शेष पर शेष तो हाँ जिस जो आएगा तुम्हारा है भाई, ये तुम्हारी डायरी सॉरी मेरा डायरी सर मुझे क्या पता सेम रहेंगे। आंटी बोलता रहता है किसको सॉरी
कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। बैक पर और अच्छे से बनाना है तो फिर कौन सा मतलब ये चीजें तो आपको और ऐसे आपको मेरा किस चीज की it proposes वीडियो में आ गया होगा पीछे मालूम है
इससे आप कुछ एक बार अगर आप भी कर लो तो देखो ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सारे फॉर्मूले कराने वाला हूँ, क्योंकि जो चीज हो नहीं सकती वैसा वादा करके कोई फायदा है नहीं, ठीक है। फैक्ट ही है, इसमें इतने फॉर्मूलाज हैं कि ईच एंड एवरी फॉर्मूला नहीं बताया जा सकता। दूसरा, ईच एंड एवरी फॉर्मूला काम भी नहीं आता है। ये ना जॉब के हिसाब से होता है कि कहीं कोई फॉर्मूला आपको रिक्वायर्ड होता है, कोई तो जो बेसिक बेसिक जो यूनिवर्सल फॉर्मूलाज है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जिनकी जरूरत अक्सर हमें पड़ेगी डेटा एनालाइज करने में या कुछ, ठीक है। बट डोंट वरी, इसके लिए मैं आप लोगों को चीट शीट वगैरह प्रोवाइड करूंगा फॉर्मूलाज की, ठीक है, एंड ऑफ द कोर्स। अभी नहीं तो बाद में, जहाँ पे भी तो मैं उसमें नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा, उसमें फॉर्मूलाज वगैरह सारे होंगे जो भी इसेंशियल होंगे हमारे, ठीक है। तो ये वाली बात है, बाकी फॉर्मूलाज इतने हैं एक्सेल में जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लुकअप्स को कवर करेंगे। हाँ, लुकअप करेंगे हम, लुकअप बहुत जरूरी है, लुकअप तो करते ही है, तीनों चारों, ठीक है ना। बी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप और ये क्या नाम कहते हैं उसका, एक और बच गया, इंडेक्स। हाँ जी, सर इसमें शेड्यूल कंप्लीट 21 में, 9 में नहीं, 19 में नहीं चलेगा। आप में से कोई वर्क एक्सपीरियंस वाला भी है जिसने काम किया है कभी, जॉब कहीं भी, जैसे कि मेडिकल बिलिंग मेडिकल में? ओके, यूएस हेल्थ केयर यूएसजी। यूएस हाँ यूएसजी से R1 क्रिटिकल अच्छा, ये कहाँ पे है यहाँ? नोएडा। अच्छा, नोएडा में ही? कहाँ? 135 में थे तुम? ओके, तो प्रॉब्लम चल रहा है ना, अच्छा, तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम चल, ठीक है, गुड, सही है, पर अब डाल रहे हैं सर नोटिस पे है ना। आने लग गया। हाँ हाँ, धमकियाँ आने लग गई अब। वो तो आ रही है सर वो तो दिवाली से आ रही है अच्छा। आओ 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 वो हमें की अच्छा, एक्सेप्टेंस चल रहा है। ओके। और कात्यायनी आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन हो रखा है आपका? पीजी, ओके, पीजी किस में है आपका? ओके, गुड, कौन से कॉलेज से? हाँ, हमने भी वहीं से किया, डीएवी, वर्ल्ड पॉपुलर कॉलेज। हम्म, हमारे टाइम पे था, हमारे टाइम पे तो हम पेपर देने ही जाते थे, सीधे पेपर दिए। मैं 12th के बाद, मैं फैक्ट मतलब एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने पढ़ाई भी नहीं की, 12th तक जो पढ़ा था वही चलाया है मैंने ग्रेजुएशन में, ठीक है, जाके पेपर देता था सीधे और क्लियर, और जॉब जॉब करी है पूरी, ठीक है ना। मैं क्योंकि मैं उसी समय जॉब पे लग चुका था, तो अशोक वाटिका में बैठने का मौका भी नहीं लगा सही से, है ना। पता होगा जो डीएवी वाले हैं वो जानते होंगे अशोक वाटिका नाम की जगह कहाँ पे है वहाँ पे, है ना। तो बैठते थे शुरू शुरू में, फर्स्ट ईयर तो हम भी गए कॉलेज, मतलब नाइट शिफ्ट होती थी हमारी, तो सुबह पहुंच जाते थे कॉलेज, दिन के बाद वहीं से ऑफिस चले जाया करते थे। तो उसके बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में तो कभी नहीं गया मैं अपना ना एडमिशन खुद कराया कभी, ना एग्जाम फॉर्म भरा, सब पकड़ाया रहता था, भर देना भाई। हाँ, उस समय बड़ा चलता था, नेता होगा ना, नेतागिरी बहुत चलती थी उस समय। हाँ, पर अब एडमिशन वगैरह में नहीं कर पाते ना वो, पहले तो ये होता था कि एडमिशन आप पकड़ा दो कैसे भी कर। हमारे टाइम पे संग्राम सिंह कुंडीर, मोनी भाई, मोनी मोनी रावत, बाका राकेश रावत नहीं, जावेद बाद में आए हैं, वो बाद में आए हैं। भगवती था उस समय, बहुत, वो तो आर्यन में था भगवती, तो काफी, हम भी नेतागिरी में थे, हम भी एबीवीपी वाले थे। हाँ, हमने भी डंडे खाए हैं वहाँ, ठीक है। तो वो लाइफ अलग ही थी, स्टूडेंट लाइफ। इवन व्हेन आई गॉट इंटरव्यू, मतलब जब मेरा EXL में हुआ था, तो मैनेजर भी वहीं के निकल गए,
कहते कहाँ से, डीएवी से पढ़े हो? मैंने कहा कि मैं भी। और मैंने कहा गुड। मैंने कहा सर विच ईयर? ये मैंने कहा आप सीनियर है सर। ओके, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। हाँ हो गया खत्म। इंटरव्यू वहीं पे खत्म हो गया कि डीएवी का है क्या कहें। नहीं मतलब डायरेक्ट ही था, पर ये आगे पहले एचआर हुआ, टेक्निकल हुआ, तब मैनेजर राउंड लास्ट में होता है असल में। मैनेजर की भी हामी चाहिए होती है ना। तो मैनेजर हुआ, यहीं के निकल गए वो डीएवी से पढ़े हुए। उन्होंने बस कॉलेज का नाम पूछा, बात खत्म। जब मेरी हायरिंग हुई थी तो वहाँ पे बल्क हायरिंग हो रही थी, हाँ मतलब नया प्रोसेस था वो। हाँ हाँ। वो था फैमिली मेडिकल लीव एक्ट। अच्छा, प्रोसेस में तो बल्कि होती है वो तो पूरा हॉल भरा रहता है भाई। पूरा हॉल। नहीं भरा रहता वो पूरा, जहाँ इंटरव्यू होता है। कौन से सेक्टर में होता है इंटरव्यू? ये 52 में 52 में आई थिंक शायद, हाँ 52 या 37। 52 था, हाँ शायद 52 ऐसे ही कुछ। तो वहाँ इतनी भीड़ पड़ी रही। हमारा तो आईटी का था ना, तो हमारे उसमें तो कम ही होते थे। बट इतना रिलैक्स फील होता था ना जब शाम तक आप ही रुके हुए हो वहाँ, पूरी भीड़ छट गई। तो ऐसे था। इतना अच्छा लगता था, तब लगता था है यार कुछ दम है अपने में कि इतने लोगों के बीच में से सेलेक्ट होके हुए हो, है ना। वहाँ इतनी भीड़ रहती थी, बहुत हैवी मास रिक्रूटमेंट होता था। फोन कहाँ अलाउ होता था वहाँ? फोन नहीं ले जाते थे अंदर। तुम्हारे यहाँ था? नहीं, वहाँ पे ये था कि जैसे रिटर्न लिया था उन्होंने, हाँ। तो आप मोबाइल खोल के और ऐप पे से कर सकते थे। अच्छा, हाँ तो तुम्हारे यहाँ रहा होगा। हमारे जिस प्रोसेस में मैं था, जिधर मैं था उधर कहीं भी फोन अलाउ नहीं था। रोड पे भी सब फोन अलाउड नहीं ना। है, पीएचआई रहती है ना वो। तो बिल्कुल। उन्होंने ऐसा कहा, सब सुने ना, देख हाँ कभी लिख भी नहीं सकते, हाँ मतलब वाला कुछ दे दो। हाँ हाँ। तो बाद में मैनेजर तो जो था, उन्होंने लाइन पूछी कि तुमने लिखा क्या? लिखा क्या? तो फिर पता नहीं बच्चों ने बोला नहीं बोला, तो मतलब मैंने अपना बना के लिखा था। तो फिर मैनेजर 3-4 लाइन पूछते हैं कि खुद बना के लिखा कैसे है, तो बस फिर वो आगे चढ़ देते हैं, मतलब जरा क्लियर कर देते हैं। थैंक यू। मतलब मेरा 1:30 बजे इंटरव्यू था, 7:30 बज गए थे। हाँ होता है, वहाँ दिन भर लग जाता है बॉस। और हमारे तो गुड़गांव में जाते हैं, है ना। फिर भी नोएडा में करने लगे तो वही गुड़गांव जाते हैं। बहुत बुरी हालत होती है। मतलब उस दिन, मतलब अगर, मतलब मैं ये सोचता हूँ उनपे क्या बीतती होगी जो रिजेक्ट होते होंगे, दिन भर रुक के और लास्ट में रिजेक्ट हो जाए, है ना। बहुत ही खराब, पता गला सूख जाता है और वो मतलब चेस्ट तक सूख जाती है। हकीकत बात ये है, इतने देर तक कुछ हैप्पी। कुछ ऐसा था कि बीच में कई ऐसे भी करते हैं। एग्जॉस्ट करके चला रहे हैं। हैं होता है, पर वही है कि आदमी डर के मारे नहीं जाता ना कहीं। मैं नीचे गया खाना खाने और मेरा नंबर कट गया, तो ऐसे बैठे रहते हैं कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे। वो सामने से जा रहा होता, पूछ भी नहीं सकते, उसे चिढ़ गया तो वो भी मुसीबत। एचआर वाले ना सामने ऐसे ऐसे देखते रहते हैं वो, और इग्नोर कर रहे होते हैं तुम्हें, जबकि तुम्हें उन्होंने ही बैठा रखा है। ठीक है, बैठा उन्होंने ही रखा है, रोक रखा है तुम्हें, और ऐसे देखेंगे कहाँ गया कहाँ गया। और जैसे तुम उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे वो कहीं और मुड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो वहां पे बैठे रहना पड़ता है कि कहीं नंबर ना मिस हो जाए, है ना। हकीकत बात है। और क्या, जो आखिर तक रुक गया वही रेस जीतता है, सिंपल बात है। हाँ हाँ, वो तरीका ही वही है, इंटरव्यू इसीलिए रखा जाता है क्या कि जिसको नीड होगी, जिसको जरूरत होगी वही रुका रहेगा, कहते हैं। तो बड़ा सही था, लेकिन वहाँ जिम अच्छा था यार, ये एक्सेल का, और जो है ना जिम बहुत बेस्ट नहीं अच्छा है। छोटा था लेकिन, हाँ कैफे भी, खाने का भी ठीक था ऐसा। 144 वाले 144। अब तो बहुत बेहतरीन बना दिया। अब तो बहुत जबरदस्त हो गई। तो वहाँ क्या नहीं है, डोमिनोज से सब लेके कुछ। थाली वाला ये वाला सब मिलेंगे आपको। इतना बड़ा कैफेटेरिया है जिसमें पैसिफिक का भी नहीं होगा यहाँ का, अच्छा, इतना बड़ा बना देंगे। जगह भी तो बहुत थी वहाँ। और जो उसका मतलब डिजाइन दिया है ना, आपको लग ही नहीं रहा है कि आपने ऑफिस आ रहा होगा। सोफे भी है, बड़े बड़े लच्छी उच्छी अच्छा सोफे, पूरा डिफरेंट कर दिया। मॉल भी फेल है उसके आगे। हमारे टाइम पे तो जंगल था वो। जंगल अभी भी है, बट वो कैंपस कैंपस जो है ना, हाँ, वो वैसे ही है। सामने पराठे मिला करते थे। उस पराठे वाले के पीछे अब डंप जोन आ गया, वहां से अच्छा। खत्म हो चुका है, वो पार्किंग बन गई है अब। जो माफिया वाली पार्किंग है उसके बाहर लगा के हाँ, पर्ची वाली वो। बड़े जबरदस्त पराठे बनाता था, उसे कुछ भी बोलो, बैंगन के भी बना देता था वो, उसको राजू भैया, जो बोला, हाँ राजू भैया जो उसको जो बोलो। था
जो मालिक था ना उसका तो नाम मेरा नहीं था। वो मेरठ का था शायद। जो मेन था वो अलग है, जिसका वो है वो तो अलग बंदा है, वो तो चेन वेन डाल के बाद में सिर्फ कलेक्शन लेने आता है। इसने रखा हुआ है, उसका रिश्तेदार में था कुछ, तो उसको दे रखा था ये। यहाँ पे भी था इनका, और 62 वाली जो एक्शन है ना उस तरफ सैमसंग है, वहां भी था उनके पास सेम अच्छा। चीज। हाँ, तो दिन की 50,000 की सेल आम बात है यार। 50,000 की सिगरेट मिल जाती है सर। चाय देखते जो थे छोटे, कितनी और वो चीज जो सिगरेट वाला था उसकी उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। वो तो रात को जाने से घबराता था वो, क्योंकि इतने पैसे होते थे उसके पास कि वो सिगरेट सिगरेट में। वो रात को ना वो कैब में जाता था, पता है, किसी ड्राइवर से सेटिंग करके वो कैब में जाता था। वो एक दिन मुझे बोल रहा है ऐसे घबराया हुआ, मैंने कहा क्या हो गया, कि सर आज 1.5 लाख की हो गई कि सिगरेट। हाँ कसम से, इस सेट की आज 1.5 लाख की बेच चुका हूँ। अब मेरे को डर लग रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ, मैं जाऊंगा कैसे। वो कह रहा मैं जाऊंगा कैसे, तो मैं खोज रहा हूँ कि किसी को। तो वो कैब कूब वाले पकड़ के तो उनके साथ जाता था, क्योंकि वहां जंगल था, रास्ते में पता चला किसी ने लपेट दिया। नहीं, जो छोटे छोटे ये चाय वाय वगैरह वाले रहते हैं, हम्म। बहुत चलता है। हाँ, नहीं वो तो मतलब मोनोपोली थी ना उसकी, वहाँ छोटा कोई खड़ा उसी का था। यार उतने एम्प्लॉयज है ना, लगा दो भाई, कोई हिसाब नहीं। हर 2 घंटे में वहाँ शिफ्ट छूटती थी सर, हाँ और इतनी भीड़ नेचुरल। आती थी बहुत। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट वहाँ, यूएस कनाडा शिफ्ट वहाँ, न्यूजीलैंड वाली शिफ्ट वहाँ, सारे हर तरह के थे। ये 3 बजे में इतनी भीड़ है कि 10,000 लोग आ रहे सामने से चलते हैं। हाँ चल रहा है। हाँ बहुत। ना क्या रात क्या दिन कुछ नहीं। मतलब रात को तो लगता भी नहीं था ऐसा कि रात हो रही है, जब नीचे जाओ तो इतनी भीड़ दिखती थी। ऐसा नहीं लगता था कि आप रात का लाइफ, नाइट लाइफ है। एक बार मेरे फ्रेंड को सुपरवाइजर ने बोला कि ना 1 घंटा तुम्हें एक्सटेंड करना पड़ेगा। हम्म। तो मतलब उसने कहा कि काम तो मैं क्या करूंगा, उसने कहा सर बहुत टाइम हो गया, आप चाय पीने चले हमारे साथ। हम्म। आधा घंटा वो वहाँ पे चाय पीने में लग गए, और आधा घंटा बस उसने काम करा बस। हमारा भी ऐसे ही होता था, आईटी में काम तो कुछ होता नहीं था, नीचे ही पड़े रहते थे हम, बता के भी नहीं जाते थे हम ना। हम ब्रेक लगाते थे, लॉगिन सिस्टम में ब्रेक लगाना होता था, हम ब्रेक भी नहीं लगाते थे। लाइव छोड़ा हुआ है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कॉलिंग वाला प्रोसेस है, कॉल आनी है, बिना ब्रेक के ही जा रहे होते थे। तब लास्ट में लगाते थे ब्रेक, पता है कब, बैठे हुए हैं वहीं पे, भाई ब्रेक भी तो दिखाना है, तो 1 घंटे का ब्रेक लगा दिया। हाँ 1 आवर ब्रेक। टैब में सर एक्सेल पे टैब खोल के दबा के वो चलता रहता है। हाँ वो लगाते हैं 2 घंटे का है। फिर बस आगे कुछ भी रख दो और बस। वो बहुत ट्रिक थी लड़कों के पास वहां पे। चलो भाई अब आगे करते हैं फॉर्मूलास, बातें बहुत हो गई। कॉर्पोरेट लाइफ का अलग मजा है। तो यहाँ पे लिखा मैंने कात्यायनी, पता नहीं स्पेलिंग सही लिखा है कि नहीं, कात्यायनी, KATYAYANI सही लिखा है ना। हाँ कात्यायनी, आगे क्या लिखते हो, पुनियार, ठीक है हो आप, बॉडी के, ओके। सो गाइज एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ, बेसिकली नाम इसलिए लिखा मैंने कात्यायनी का कि टैक्स रिलेटेड फंक्शन करने हैं हमें, और सबसे लंबा नाम शायद कात्यायनी का ही है यहाँ पे, सो दैट इज वाई मैंने ये नाम लिया। एंड द फंक्शन नेम इज लैन बेसिकली, ठीक है। बेसिकली ये टेक्स्ट की लेंथ निकाल के देता है, तो अगर मैंने लेन पास किया A47 तो बताता है 16, यानी कात्यायनी के नेम की लेंथ कितनी है, 16 है। अच्छा ये लेंथ कैसे हो रही है कैलकुलेट, ये बता दूं, बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट होते हैं, ठीक है। सो ये 16 आ रहा है, 16 इंक्लूड्स स्पेस ऑल्सो, वैसे 15 है बट +1 एक स्पेस भी है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है आपका लेंथ फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा सेम, नेम को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, आई सेड लेफ्ट एक फंक्शन है जिसमें ये टेक्स्ट पास किया, और नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर आपको चाहिए, तो मैंने लिखा 9, तो रिटर्न आया कात्यायनी, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट। ऐसी एक फंक्शन है जिसका नाम है राइट,
टेक्स्ट कॉमा देके राइट से चाहिए मुझे 6, तो उनियाल इंस्पेक्ट होके आ गया, तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, लेंथ हो गया, और अब आती है बात मिड की। तो यहाँ पे फंक्शन चलाऊंगा मिड एंड दिस इज टेक्स्ट। स्टार्ट कहाँ से करना है, तो 9 हो रही है, 1 2 3 4 5 6, स्टार्ट नंबर 6, और रिटर्न करने को कह रहा हूँ कि 4 कैरेक्टर रिटर्न करे, ठीक है। तो रिटर्न करता है यानी, वैसे अपना निकनेम ये रख सकते थे तुम, साउंड भी सही कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली काम कैसे करता है कि आप एक तो काउंटिंग कहाँ से शुरू कर रहे हैं पहले वो बताना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बताया उसे, कितना बताया था, 6 से, 6 से काउंटिंग शुरू किया, 6 और कहा 4 रिटर्न करे, तो 6th 7th 8th 9, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया आपका मिड फंक्शन। इसके अलावा टेक्स्ट में मिड के अलावा आता है अब किसी और का नाम लेते हैं, प्रणव। प्रणव पूरा नाम प्रणव शर्मा ना, प्रणव शर्मा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोअर केस में लिखा है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इन अपर केस, जस्ट नीड टू टाइप हियर अपर एंड पास द टेक्स्ट, तो ये हो जाएगा प्रणव शर्मा, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा है प्रणव शर्मा और you want to convert it into lower, just need to type lower, pass the text, it will convert into lower, ठीक है। तो ये अपर एंड लोअर करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है आई, प्रणव शर्मा ने, आई एम अ गुड बॉय, प्रणव इज अ गुड बॉय, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, तो मैं लिखूंगा, अरे यार एक केस और बच गया, प्रॉपर, ठीक है, अभी करा दूंगा उसे, पहले आप फाइंड ही कर लेते हैं। फाइंड, और फाइंड में मैंने, नहीं सॉरी, पहले फाइंड में कौन सा टेक्स्ट फाइंड कर रहे हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। मैंने कहा गुड फाइंड करें, ठीक है। विद इन टेक्स्ट कहाँ करना है, तो ऑब्वियसली इस टेक्स्ट के अंदर, एंड कॉमा देके स्टार्ट पोजीशन कहाँ से उसको सर्चिंग शुरू करें, तो मैंने फर्स्ट से कह दिया कि फर्स्ट से सर्च करें। तो इसको गुड कहाँ पे मिलेगा, अगर आप काउंट करें तो 1 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पोजीशन है जहाँ पे गुड शुरू हो रहा है, तो ये रिटर्न करेगा 13, ठीक है। तो जहाँ पे वैल्यू मिलती है इसे, वहां पे ये करता है, ठीक है। ये लिखा है प्रणव शर्मा, ठीक है, जो कि बिल्कुल बकवास लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे केसेस का प्रॉब्लम है, तो इसको हम प्रॉपर की हेल्प से कर सकते हैं। प्रॉपर एक फंक्शन है और इसमें मैंने ये टेक्स्ट पास करा दिया। प्रॉपर केस किसे कहते हैं, सेंटेंस केस, सॉरी टाइटल केस को। टाइटल केस क्या कहता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर केस, ठीक है। ये करने के बाद जैसे एंटर करता हूँ, देखिए प्रॉपर मैनर में लिखा हुआ आ गया। आपको मजेदार बात बताऊं, पता नहीं किसी ने सोचा कि नहीं, पावर क्वेरी एडिटर पढ़ा है, वहां पे ये काम ज्यादा बेटर तरीके से होता है वैसे, वहां से भी किया था। ठीक है ना, वहां पे ज्यादा बेटर है, बता दूं ये आपको मैं। यहाँ पे देखो एक दिक्कत है, हाँ यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट नहीं होता ये काम, ये डिपेंडेंट है। ये जो आउटपुट आया है ये इस पे डिपेंडेंट है, तो मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। अगर लेट से मैंने इसे डिलीट कर दिया, तो सब में देखो रेफ 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 लिखा आ रहा है, क्योंकि रेफरेंस मिसिंग है, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है, जबकि पावर क्वेरी एडिटर में ऐसा नहीं होता भाई। वहां पे वो स्टैंड अलोन है, आप कनेक्शन भी टर्मिनेट कर सकते हो, सोर्स को डिलीट भी कर सकते हो, और बताओ सही है ना। तो वो चीज का ध्यान रखना, इसीलिए पावर क्वेरी एडिटर से करना कुछ चीजें ज्यादा अच्छी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड, नहीं अभी क्या किया हमने, फाइंड भी कर लिया, ठीक है।
अब बात करते हैं रिप्लेस की। मैंने कहा रिप्लेस, ठीक है। तो रिप्लेस में कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट, तो मैंने कहा ये A41 में जो लिखा है, ठीक है, ये ओल्ड टेक्स्ट है। कहता है स्टार्ट नंबर, उस टेक्स्ट का स्टार्ट नंबर, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 पोजीशन पे शुरू करें, ठीक है। कॉमा देके नंबर ऑफ कैरेक्टर जिन्हें रिप्लेस करना है, तो मुझे 4 को रिप्लेस करना है, मैंने लिखा 4, ठीक है। और फिर लिखा आ रहा है न्यू टेक्स्ट, वहाँ पे नया टेक्स्ट क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बैड। असल में मैं गुड को रिप्लेस करा रहा हूँ बैड से, ठीक है। और ये करने के बाद जैसे एंटर करता हूँ तो लिखा आता है प्रणव इज अ बैड बॉय, ठीक है। तो स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्लेस किया जा सकता है इसकी हेल्प से, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे लिखा है प्रणव, और गाइस यहाँ पे लिखा है प्रणव, ठीक है। और एक फंक्शन है जिसका नाम है एग्जैक्ट, दिस कॉमा दिस, ये दो टेक्स्ट को कंपेयर करने के काम आता है, क्या ये सिमिलर है, तो ट्रू आएगा या फॉल्स। अपर केस में फॉल्स आएगा, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक तो दूर की बात हो गई, केसेस का भी डिफरेंस ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है, इस तरह से। और इसके अलावा चलिए पहले इतना ट्राई करके देखें, ठीक है ना। भैया यार ये भी ले जा लो, टूट फूट जाएंगे कहीं, इसका खतरा है। हाँ मतलब किसी ने गिफ्ट दिया था मुझे, ये अच्छा लगता है ना। खैर जब ग्रीन टी होती है तब ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कुछ और पी रहा हूँ।
टाइप करना पड़ेगा। मैं बताऊं कैसे? मुझे पता होगा ही तो बताऊंगा। Old. एक दिन दोबारा जब प्रचार ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे करेंगे हम लोग कल, ठीक है। और अभी थोड़े बहुत फॉर्मूलाज बचे हुए हैं जो कि कल करेंगे, हम कल फॉर्मूलाज कंप्लीट कर देंगे किसी भी हाल में, ठीक है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। पायल, आरती, सी यू टुमारो गाइस। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।